इस वीडियो में हम एनालॉजीज की डिफरेंट टाइप एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। एनालॉजी की पहली टाइप मेटाफर्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम एनालॉजीज की दूसरी टाइप की तरफ आते हैं जो है सिमिलीज। अब हम यहाँ पर सिमिली से मुतल्लिक पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम दोहराते हैं कि सिमिलीज होते क्या हैं। सिमिलीज जो है वो दो वर्ड्स का कंपैरिजन होता है जो आपस में मिलते जुलते नहीं होते, लेकिन उनकी कोई ना कोई खसूसियत या ट्रेट आपस में कॉमन होती है। सिमिलीज में हम एज या लाइक का इस्तेमाल करते हैं। चले हम एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं, फिर आप बेहतर तरीके से सिमिलीज को समझ सकेंगे। She was quiet as a mouse। यहाँ पर अब हमने as का लफ्ज इस्तेमाल किया। She was quiet as a mouse यानी वो इतनी खामोश थी जितना एक चूहा होता है। आमतौर पर अगर आप देखें चूहा आपके सामने से बहुत खामोशी से गुजर जाएगा, तो यहाँ पर उसकी खामोशी को चूहे से तशबीह दी है। He was quick as a cat। अब यहाँ पर उस बंदे के क्विक होने को कैट से तशबीह दी, यानी वो इतना तेज था जितनी बिल्ली होती है। आमतौर पर अगर आप बिल्ली को डराएं तो वो बहुत तेजी से आपके सामने से भाग जाएगी, तो इस खसूसियत की वजह से उसको बिल्ली से तशबीह दी, उसकी क्विकनेस को यानी उसकी तेजी को। She was loyal as a dog। अब डॉग को जो है क्या कहा जाता है कि कुत्ता वफादार है, तो उसकी वफादारी को कुत्ते की वफादारी से कंपैरिजन किया गया, यानी she was loyal as a dog। They were as snug as two bugs in a rug। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दो लोगों के मुतालिक बात की जा रही है कि वो इतने स्नग हैं जितने दो बग्स होते हैं, यानी दो कीड़े होते हैं एक कालीन के अंदर। यानी कि अगर हम दो बग्स की बात करें जो एक कालीन के अंदर है, तो वो आपस में इंटरमिंगल्ड होंगे या एक दूसरे के करीब होंगे या एक दूसरे के साथ साथ होंगे, कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे से। तो इसी तरह उन दो लोगों के हो सकता है कि वो दोस्त हों, बहन भाई हों, उनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो इतने स्नग थे जैसे दो बग्स एक रग के अंदर होते हैं। द क्लॉक टिक्ड as loudly as thunder। अब यहाँ पर क्लॉक टिकिंग को, यानी जो घड़ी की टिक टिक होती है, उसको किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, एक थंडर से कंपैरिजन किया जा रहा है। यानी खामोशी के वक्त आपको जो क्लॉक की टिक है वो बहुत तेज सुनाई दे रही होती है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लॉक जो है वो इतना तेज उसकी आवाज थी कि बिल्कुल थंडर जैसी लग रही थी। The moon shone as bright as the sun। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चांद को कहा जा रहा है कि चांद इतना तेज चमक रहा था जितना तेज सूरज चमकता है, यानी चांद के तेज चमकने को सूरज से तशबीह दी जा रही है, जबकि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं आपस में। तो एज अ सिमिली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। The paint was as green as the grass। अब ग्रास ग्रीन है और पेंट भी ग्रीन है, तो यहाँ पर हम एज अ सिमिली ग्रास को यूज कर रहे हैं कि जो पेंट था वो इतना ग्रीन था जितना ग्रीन घास होता है। The man was as big as a giant। जाइंट कहते हैं दियो को, और दियो का मतलब हमें पता है कि दियो जो है वो बहुत दियो है, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर आदमी का बताया जा रहा है, द मैन वॉज एज बिग एज अ जाइंट, यानी वो आदमी इतना बड़ा था जैसे कोई दियो हो या कोई जाइंट हो, यानी उसके बड़े होने को जाइंट से तशबीह दी जा रही थी। कुछ मजीद एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। The baby was as cute as a button। अब बटन को जो है अगर देखा जाए, आमतौर पे बटन क्यूट्स होते हैं, तो बेबी की क्यूटनेस को यहाँ पर बटन से जो है कंपेयर किया जा रहा है, यानी इनको इनका मवाजना किया जा रहा है, और इनमें बटन में और बेबी में क्या चीज कॉमन है, क्यूटनेस। The girl was as pretty as a doll। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि गर्ल जो है या लड़की जो है वो इतनी खूबसूरत है जितनी एक गुड़िया होती है। यानी आप गुड़िया को देख सकते हैं कि गुड़िया की क्या खसूसियत होती है। आमतौर पर गुड़िया बहुत खूबसूरत बनाई जाती हैं बच्चों के खेलने के लिए, तो उस लड़की की खूबसूरती और गुड़िया की खूबसूरती मिलती जुलती है, कंपैरिजन उनका हमने किया, और इसलिए एज अ सिमिली हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं डॉल को।
The girl was as curious as a cat. अब यहाँ पे गर्ल की क्यूरोसिटी को कैट की क्यूरोसिटी से जो है वो कंपेयर किया जा रहा है, यानी एक बिल्ली और एक लड़की जो है उनकी क्यूरोसिटी जो है, उनमें क्यूरोसिटी लेवल यानी कि जो उनमें एक तरह से या तजस्सुस का लेवल जो है वो इक्वल है, और लड़की बहुत ज़्यादा पुरतजस्सुस हो रही है तो उसको कैट से तशबीह दी गई। द रूम वॉज एज कोल्ड एज आइस। अब कमरे को जो है आइस से तशबीह दी जा रही है, यानी वो इतना ठंडा है जितनी आइस ठंडी होती है। द रूम वॉज एज हॉट वॉज द सन। सॉरी, यहाँ पर ये होगा एज द सन, डब्ल्यू को हम काट देते हैं। द रूम वॉज एज हॉट एज द सन, यानी कमरा इतना गर्म था जितना कि सूरज गर्म है। यहाँ पर भी यहाँ कमरे में और सूरज में क्या चीज़ कॉमन है कि वो गर्म है, तो उनको हमने एक साथ इस्तेमाल किया। The blanket was as soft as silk. अब सिल्क जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम और नरम होती है, और ब्लैंकेट भी नरम और मुलायम थी। तो ब्लैंकेट और सिल्क का आपस में क्या कॉमन ट्रेट था कि वो सॉफ्ट थी, नरम थी, तो इन्हें हमने एक जुमले में एज अ सिमिली यूज किया। आगे चलते हैं। द पार्टी वॉज एज फन एज द सर्कस, यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पार्टी जो थी उसमें इतना मजा आया, यानी वहां पर इतना फन था जितना एक सर्कस में होता है। यानी सर्कस के फन को पार्टी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। The shirt was as warm as a blanket. अब ब्लैंकेट जो है वो गर्म होती है, यानी रजाई जो है वो गर्म होती है, तो यहाँ पर शर्ट को किससे कंपेयर किया जा रहा है? ब्लैंकेट से, यानी वो इतनी गर्म है, इतनी वार्म है कि उसको ब्लैंकेट से तशबीह दी जा रही है। तो यहाँ पर हमें मालूम हुआ कि सिमिलीज या एनालॉगीज क्या होती हैं कि दो चीज़ें जो बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से, लेकिन उनका कोई ना कोई ट्रेड जो है कॉमन होता है उनमें, जिसकी वजह से हम उन्हें एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक जुमले में। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है? इनका कंपैरिजन या मवाजना। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन एनालॉगीज को दोहराने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप बहुत जल्द इन एनालॉगीज को सीख जाएंगे।